आप सभी लोगों को हम कह रहे हैं, हम बता रहे हैं कि परम प्रसंग से मनुष्य के पाप मुक्त हो जाते हैं। मनुष्य पाप रहित हो जाता है, पुण्य आत्मा हो जाता है, वह अपने मोक्ष धाम को पा लेता है। तुलसीदास जी ने एक दोहा लिखा कि आयुध सर्व समर्पित कै प्रभु निज आश्रम आनि, अकंद मूल फल भोजन दीन भगत हित जानी। समझना चाहिए आप लोगों को, संपूर्ण रूप से समझना चाहिए कि उन्होंने क्या कहा। समझने का आपका अधिकार है। सब अस्त्र शस्त्र समर्पण करके मुनि ने प्रभु श्री राम को अपने आश्रम में ले आए और उन्हें परम हित जानकर भक्ति पूर्वक कंद मूल और फल का भोजन करवाए। भगवान राजसी भोजन को छोड़ करके कंदमूल फल खा रहे हैं भक्त के घर। देखिए, जो भगवान के भक्त हैं उनके घर जाकर के कंदमूल फल खा रहे हैं। आसन पर नहीं बैठे हैं, चारपाई पर बैठे। तब मुनि ने क्या कहा? तुलसीदास जी ने आगे लिखा कि प्रात कहा मुनि सन रघुराई, अनिर्भय यज्ञ करहु तुम जाई। होम करन लागे मुनि झारी, अब आप रहे मख की रखवारी। भगवान ने कहा, सवेरे श्री रघुनाथ जी ने मुनियों से कहा कि आप जाकर के निडर होकर के यज्ञ कीजिए। यह सुनकर सब मुनि हवन करने लगे और श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी यज्ञ की रखवाली करने लगे। धनुष बाण हाथ में लेकर के चारों तरफ घूमने लगे। आगे क्या हुआ? जब यह समाचार कि वहां यज्ञ हो रही है राक्षसों को मिला तो क्या हुआ? सुनि मारिच निशाचर क्रोही, अलय सहाय धावा मुनि द्रोही। बिनु फरबानु राम तेहि मारा, असत योजन गा सागर पारा। यह समाचार जब सुना निश्चरों ने, राक्षसों ने, तो सुनकर के मुनियों का शत्रु क्रोधी राक्षस मारीच अपने सहायकों को लेकर दौड़ा क्या, दौड़ते हुए वहां आया। रथ से आया होगा या दौड़ के आया होगा या चोरी चुपके से आया होगा। श्री राम जी ने बिना फल वाला बाण, जिसमें धार आगे धार नहीं होती है, उस बाण को मारा। किसको? मारीच को। क्योंकि भगवान जानते थे कि अभी इसकी जरूरत है, जिससे वह 100 योजन के विस्तार वाले समुद्र को पार कर गिरा। मतलब 100 योजन की भूमि वह पार करके वहां जाके गिरा। और वहां क्या किया? जब वह जान गया कि ये तो भगवान है और हम लोग मानते ही नहीं हैं, हम लोग को मनवाना पड़ रहा है, और वह मान गया, वह समझ गया और हम नहीं समझते, तमाम कटाक्ष डालते रहते हैं। फिर आगे क्या किया? क्या हुआ कि पावक सर सुबाहु पुनि मारा, ओ अनुज निशाचर कटकु संहारा। मारी असुर द्विज निर्भयकारी, अवस्तुति करहि देव मुनि झारी। फिर सुबाहु को अग्नि बाण से मारा। इधर छोटे भाई लक्ष्मण जी ने राक्षसों की सेना संहार कर डाला। इस प्रकार श्री राम जी ने राक्षसों को मारकर ब्राह्मणों को निर्भय कर दिया। तब सारे देवता और मुनि स्तुति करने लगे कि राक्षसों से कुछ दूरी तक तो मुक्ति मिली, लेकिन अभी शुरुआत थी। तह पुनि कछुक दिवस रघुराया, और रहे कीन्ही विप्रह पर दाया।
भगति हेतु बहु कथा पुराना, और कहें विप्र यद्यपि प्रभु जाना। श्री रामचंद्र जी ने कहा कि कुछ दिन और रहकर ब्राह्मणों पर दया की। भक्ति के कारण ब्राह्मणों ने उन्हें पुराणों की बहुत सी कथाएं कही, मतलब उनको कथा सुना रहे थे, यद्यपि प्रभु सब जानते थे। तब आगे क्या हुआ? तब मुनि सादर कहा बुझाई, अचरित एक प्रभु देखहि जाई। धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा, हरस चले मुनि वर के साथा। तदुपरांत मुनि ने आदर पूर्वक सत्य समझकर कहा कि हे प्रभु, चलकर एक चरित्र देखिए। रघुकुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी धनुष यज्ञ की बात सुनकर मुनि श्रेष्ठ विश्वामित्र जी के साथ प्रसन्न होकर चल दिए, उनके साथ चलने लगे। आगे क्या हुआ? आश्रम एक दीख मग माही, और खग मृग जीव जंतु तह नाही। पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, और सकल कथा मुनि कहा विशेषी। मार्ग में एक आश्रम दिखाई पड़ा जहां पशु पक्षी कोई भी जीव जंतु नहीं था। पत्थर की एक शिला को देखकर प्रभु ने पूछा कि तब मुनि के विस्तार पूर्वक उस कथा का वर्णन किया कि गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती कृपा करहु रघुवीर। गौतम मुनि की स्त्री अहिल्या साप बस पत्थर की देह धारण किए बड़े धीरज से आपके चरण कमलों की धूलि चाहती है। विश्वामित्र ने कहा कि हे रघुवीर, इस पर कृपा कीजिए, इस पर दया कीजिए। तो भगवान ने क्या किया? परसद पद पावन शोक न सावन, प्रगट भई तप पुंज सही। देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख होई कर जोरी रही। अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा, अमुनि मुख नहीं आवहि बचन कही। अतिशय बड़ भागी चरणन लागी, अजुगल नयन जल धारी बही। देखिए कितनी बड़ी बात हो गई। आप इसको समझिए कि श्री राम जी के पवित्र और शोक को नाश करने वाले चरणों का स्पर्श पाते ही सचमुच वह तपोभूमि अहिल्या प्रकट हो गई, तपोमूर्ति अहिल्या वह प्रकट हो गई। भक्तों को सुख देने वाले श्री रामचंद्र जी को देखकर वह हाथ जोड़कर सामने खड़ी हो गई। अत्यंत प्रेम के कारण वह अधीर हो गई। उसका शरीर पुलकित हो उठा। मुख से वचन कहने में नहीं आते थे, वह कुछ कह नहीं पाती थी। वह अत्यंत बड़भागिनी अहिल्या प्रभु के चरणों में लिपट गई और उसके दोनों नेत्रों से जल प्रेम और आनंद के आंसुओं की धारा बहने लगी। आंसुओं की धारा बहने लगी। सोचिए आगे क्या हुआ। धीरजु धनु धीरजु मनु कीन्ह प्रभु कहूँ, चिन्हा रघुपति कृपा भगति पाई। अति निर्मल बानी स्तुति ठानी, ज्ञानमय जय रघुराई। मैं नारी अपवन प्रभु जग पावन, रावण रिपु जन सुखदाई। राजू विलोचन भय 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 मोचन, पाहि पाहि सर नहीं पाई। फिर उसने अपने धीरज धारण करके प्रभु को पहचाना और श्री रघुनाथ जी की कृपा से भक्ति प्राप्त की। तब अत्यंत निर्मल वाणी से उसने इस प्रकार स्तुति प्रारंभ की कि हे ज्ञान से जानने से योग्य श्री रघुनाथ जी, आपकी जय हो। मैं सहज ही अपवित्र स्त्री हूँ
और हे प्रभु, आप जगत को पवित्र करने वाले, भक्तों को सुख देने वाले और रावण के शत्रु हैं। हे कमल नयन, हे संसार जन्म मृत्यु के भय से छुड़ाने वाले, मैं आपकी शरण में आई हूँ। मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए, ऐसा उसने कहा। किसने कहा? अहिल्या ने कहा। मुनि श्राप जो दीन्हा अति भल कीन्हा। देखिए, वो अपने पति को यह कह रही है कि उन्होंने जो श्राप दिया वो भी उन्होंने अच्छा ही किया, और आप लोग माफा नहीं करते, लड़ाई कर देते हैं। देखिए, कह रहे कि मुनि श्राप जो दीन्हा अति भल कीन्हा, परम अनुग्रह मैं माना। देखहूँ भारी लोचन हरि भवमोचन, इह लाभ शंकर जाना। मनुष्य समझ नहीं पाता है और कुछ न कुछ बकता जाता है। बिनती प्रभु मोरी मैं मति भोरी, नाथ न मांगूं बरे आना। पद कमल परागा रस अनुरागा, मम मन मधुप करें करें पाना। मुनि जो मुझे शाप दिए, जो हमारे पति ने मुझे शाप दिया, सो बहुत ही अच्छा किया। आप लोग में लड़ाई झगड़ा हो जाता है, मैं उसे अत्यंत अनुग्रह मानती हूँ कि जिसके कारण मैंने संसार से छुड़ाने वाले श्री हरि आपको नेत्र भर कर देख रही हूँ। इसी को शंकर जी सबसे बड़ा लाभ समझते हैं। हे प्रभु, मैं बुद्धि की बड़ी भोली हूँ, मेरी एक विनती है। हे नाथ, मैं और कोई वर नहीं मांगूंगी, केवल यही चाहती हूँ कि मेरा मन रूपी भावरा आपके चरण कमलों की रज के प्रेम रूपी रस का सदा पान करता रहे, सदा पान करता रहे। आगे क्या लिखते हैं? जेहि पद सुर सरिता परम पुनीता, प्रगट भई शिव शीस धरी। सोई पद पंकज जहि पूजत, अज मम सिर धरहु कृपाल हरि। यही भांति सिधारी गौतम नारी, बार बार हरि चरण परी। जो यति मन भाव सो वरुआ पावा, गए पति लोक आनंद भरी। देखिए, जिन चरणों से परम पवित्र देव नदी गंगा जी प्रकट हुई, जिन्हें शिव जी ने सिर पर धारण किया, और जिन चरण कमलों को ब्रह्मा जी को पूजते थे कृपाल, हे हरि, मैं उनको मेरे सिर पर रखा। इस प्रकार स्तुति करती हुई बार बार भगवान के चरणों में गिरकर जो मन को बहुत ही अच्छा लग रहा था, उस वर को पाकर गौतम की स्त्री अहिल्या आनंद में भरी हुई पति लोक को चली गई। उसने अपने पति को नहीं कोसा। अस प्रभु दीन बंधु हरि कारण, हरित दयाल तुलसीदास सठ जेहि भजु